हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज की रीडिंग का ये टॉपिक हमारा है कि जो न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है 2025 2025, तो उसमें हमारी आपकी लाइफ किस तरह की रहेगी, यानी आपकी लव लाइफ और आपकी करियर लाइफ। हम ओवरऑल सब चीज़ें चेक करेंगे इसमें कि आपकी लव लाइफ करियर लाइफ कैसी रहने वाली है 2025 में। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, ओवरसीज़ से भी जो लोग देख रहे हैं, सबको न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक हो और खुदा करे कि ये साल आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि 2025 हम लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, ये मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। फर्स्ट कार्ड आया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके, वेरी नाइस स्टार्ट। तो क्या लेकर आ रहा है न्यू ईयर 2025 मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, कम्युनिकेशन इज की। लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, surrender to the divine. Surrender to the divine. Okay, expect powerful change. The energy is gaining momentum. Okay, बॉटम से क्या आया है? बॉटम से आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। देखें, बॉटम की एनर्जी बहुत क्लियर है, आपको अपने फियर्स पे काम करना है। ये साल जो है, जितने फियर्स हैं आपके, आप उन तमाम फियर्स को निकाल दीजिए अपने दिल से, जो खौफ है आपके दिल में, क्योंकि आपको यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जितना हार्ड वर्क आपने किया है ना 2024 में, वो 2025 में आपको पे ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट कार्ड ये है कम्युनिकेशन इज़ की। आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाइए, कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि इस पूरे साल में आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी कम्युनिकेशन से ही चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही और आप फियरफुल हैं इन चीज़ों के लिए, तो एक बिग पिक्चर को देखिए। आप हमेशा जो है तस्वीर के दोनों रुख देखिए। दोनों रुख से ज़्यादा ये भी है कि आप जो है बिग पिक्चर देखिए, यानी जो आपके सामने हो रहा है और उसके बिहाइंड क्या हो रहा है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। लुक एट द बिगर पिक्चर। सरेंडर टू डिवाइन। और जो चीज़ें आपको फियर्स में मुब्तला कर रही हैं, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, यानी जिन चीज़ों के आंसर आपको नहीं मिल पा रहे और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उनको डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में किस तरह चेंज आ रहा है, यानी आप इस साल 2025 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पावरफुल चेंज, क्योंकि डिवाइन आपको आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेंगे। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यानी कि ये जो एनर्जी है ना, वो अभी से ही मोमेंटम गेन कर रही है। यानी कि अभी साल के हम
3 दिन बाकी हैं, 3-4 दिन बाकी हैं, लेकिन एनर्जी अभी से ही आपको ये चीज़ें बता रही होगी, आपको गाइड कर रही होगी कि आप एक पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में। आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ किया जाएगा। बस आपने अपने फियर्स पे काम करना है। जो भी फियर्स हैं आपके दिल में, आप उनको निकाल दीजिए। जो डर हैं आप उनको निकाल दीजिए, फिर देखें कि आपकी लाइफ में कैसे चेंज आता है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया सरेंडर टू डिवाइन, यानी यूनिवर्स, डिवाइन आपके साथ हैं, डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए। तो एक बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में अपनी लाइफ के अंदर। ये ओवरऑल लाइफ की एनर्जी मैंने निकाली है, यानी लव लाइफ भी है, करियर भी है, इसमें सारी चीज़ें हैं। अभी हम एनर्जी चेक करेंगे कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो चेक करती हूँ मैं आपकी लव लाइफ की एनर्जी। आई होप कि ये साल हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, सब के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए। ओके, प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन गाइड मी। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। उसके बाद है सेपरेशन, हीलिंग फैमिली इश्यूज, ट्रस्ट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है लव लाइफ की, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, यानी आप डिज़र्व करते हैं प्यार, आप लवेबल हैं। अगर आपको अपने बारे में कोई शक है या कोई फियर है तो आप उस फियर से निकल जाइए। यू डिज़र्व लव। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, यानी आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है और जो आपका यकीन है डिवाइन पे, वो ही आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव पार्टनर को लेकर आएगा। तो आप जो है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको ये कहा जा रहा है कि आप पुरुमीद रहें अपनी लव लाइफ के लिए, क्योंकि आप जो हैं वो यू डिज़र्व लव, आप लवेबल हैं, आपको प्यार ज़रूर मिलेगा। बस आपको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है और फेथ रखना है डिवाइन पे, ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे और इस सिचुएशन पे यकीन करना है, भरोसा करना है। बार बार तीनों कार्ड्स में यही कहा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट कार्ड है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अगर आपके पार्टनर के साथ आपके किसी तरह के भी कोई मामलात या इश्यूज चल रहे हैं तो आप इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दें, यानी कि ख़ुद ही चीज़ें खुल के सामने आपके आ जाएंगी नेचुरली। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेशन, देखिए सेपरेशन का कार्ड हमें बता रहा है टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। या तो इस वक्त आप सेपरेशन में हैं या हो सकता है कि आगे आप लोगों का सेपरेशन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि अगर इस तरह कंट्रोल इश्यूज चलेंगे, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और ट्रस्ट रखना है इस सिचुएशन पे। चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने खुल के सामने आ जाएंगी और आपको अपने आप पे भी ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है डिवाइन पे, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है अपनी,
ताकि आपके पास जो है वो आपका प्यार खुद ब खुद आपके पास आए। फिर यहाँ पर एक और कार्ड है, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। यानी हो सकता है कि आपके कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं या आपके पार्टनर की फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं जो वो हील कर रहे हैं, या आप अपने फैमिली इश्यूज़ को हील कीजिए और आपके पार्टनर को भी कहा जा रहा है वो भी अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करें। वो भी हील कर रहे हैं हो सकता है, और आपको भी ज़रूरत है कि आप भी अपने फैमिली इश्यूज़ हील करें। यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। आपकी लव लाइफ और मज़ीद अच्छी होगी अगर आप अपने पेरेंट्स को माफ़ कर देंगे। यानी कि हो सकता है कि आपका बचपन कुछ ट्रॉमेटिक रहा हो, कोई ट्रॉमा रहा हो आपके बचपन में, आप किसी सिंगल पेरेंट के साथ आप बड़े हुए हैं, तो ये ट्रॉमा आपकी ज़िंदगी में रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने फैमिली इश्यूज़ को हील कीजिए, अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कीजिए, ताकि आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आए। तो ये डिवाइन की तरफ से एक बहुत बड़ा साइन है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो ये आपकी लव लाइफ की कुछ गाइडेंस थी, एनर्जी थी, और 2025 में आपको क्या करना चाहिए। अब हम चेक करते हैं एक और डेक से कि क्या होने वाला है 2025 में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स लूँगी फ़र्स्ट हाफ़ के लिए, जो 2025 का फ़र्स्ट हाफ़ है उसके लिए बताइए क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। पहले कार्ड्स मैं फ़र्स्ट हाफ़ के लिए लूँगी, फिर सेकंड हाफ़ चेक करेंगे और फिर थर्ड लास्ट। क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स मुझे गाइड कीजिए, क्लियर मैसेज दीजिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 4 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास, और कार्ड जो इंडिकेट कर रहे हैं, कार्ड जो मुझे मैसेजेस दे रहे हैं बहुत क्लियर है। आपने 2024 में बहुत सारे कार्मिक साइकिल एंड किए हैं अपनी लाइफ से, बहुत सारी एंडिंग्स हुई हैं। इन कार्मिक्स या ये रिलेशनशिप हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, बैक स्टैब किया है, आपके पीछे आपके जैसे कहते हैं ना बैक स्टैबिंग, यानी खंजर घोंप देना आपकी कमर में। आपको इस तरह से आपके एनिमीज़ ने, जो आपके दुश्मन हैं, उन्होंने आपको इस तरह से चीट किया है, इस तरीके से धोखा दिया है, आपके पीछे आपकी बुराइयां की हैं, आपको तोड़ने की कोशिश की है, आपको गिराने की कोशिश की है। तो वो साइकिल आपकी लाइफ का आप देख सकते हैं कि एंड हुआ है, और एक नए साइकिल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने बहुत जंग लड़ी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2024 में आप लोगों ने बहुत जंग लड़ी है, और अब आप ये साइकिल क्लोज़ करके, ये जितनी भी एंडिंग्स थी, ये कार्मिक साइकिल एंड होके आप न्यू फेज़ में जा रहे हैं, और वो फेज़ आप लोगों के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आ रहा है। यानी कि मैं फ़र्स्ट हाफ़ की बात कर रही हूँ 2025 में, या तो आपकी मैरिज फ़िक्स हो जाएगी, आप जिस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते थे वहीं आपकी मैरिज हो जाएगी, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में खुशियाँ होंगी। अगर आप सेपरेटेड थे अपने हस्बैंड के साथ तो आपका रीयूनियन हो जाएगा, आप अपने बच्चों के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ मुझे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और ये आपके फ़र्स्ट हाफ़ की एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स ने बहुत जंग की है, जैसे कि एक वॉरियर होता है, वो लड़ता है, अपने हालातों का मुकाबला करता है, लोगों का जिन्होंने उसको गिराने की कोशिश की हो, उसके साथ बैक स्टैबिंग की हो, उसको धोखा दिया हो, उसको दुख पहुंचाया हो,
वो तमाम चीज़ें अब आपकी लाइफ से रिमूव हो रही हैं और एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो ये है आपके फर्स्ट हाफ की एनर्जी। अब हम सेकेंड हाफ चेक करते हैं क्या होने जा रहा है। 2025 सेकेंड हाफ। यानी दुख के दिन दूर हो गए और अब खुशियां ही खुशियां आपको मिलने वाली हैं 2025 में। फर्स्ट हाफ की एनर्जी हमने देख ली है, अब हम सेकेंड हाफ चेक करेंगे सेकेंड हाफ में क्या होने जा रहा है। ओके, सेकेंड हाफ में कुछ डिलेज़ नज़र आ रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में, लेकिन कोई फाइनेंशियल अबंडेंस भी मुझे नज़र आ रही है। किसी चीज़ पे, किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे, कोई न्यू बिगिनिंग होगी फाइनेंस को लेकर, जिसके लिए आपने बहुत हिम्मत से काम लिया है, बहुत स्ट्रेंथ बना के रखी है और अब जो है आपने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े हैं आप, और आपने जो है चीज़ों को अपने कंट्रोल में किया है। आप अपने काम पे फोकस्ड रहेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ डिले हो आपके इस काम में, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत करेज के साथ आप आगे बढ़े हैं, जिसका फल आपको मिलेगा। आपकी करियर लाइफ में भी ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है सेकंड हाफ में और फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रही है। यानी पहले बहुत आपने डिलेज़ देखें, यानी कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में डिले था, यानी आपकी कोई जॉब थी, बिज़नेस था, उसमें भी आपने बहुत मेहनत की तो लेकिन वो चीज़ें डिले हो रही थी, आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में आपको उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा, यानी आफ्टर 3 मंथ्स। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से आपको जो है उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो न्यू बिगिनिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं सेकेंड हाफ में आप लोगों के लिए। अब हम चेक करते हैं कि लास्ट ईयर के 2025 के लास्ट में क्या होगा। 2025 के लास्ट में क्या होगा चेक करते हैं। ओके, कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास। लास्ट में आप किसी तरह का बर्डन फील करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरा करते हैं, वो चाहे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो आप जो है वो काफ़ी बर्डन फील करेंगे उसको लेकर। लेकिन आप जब अपने इंट्यूशन को यूज़ करेंगे, आप अपने इंट्यूशन पावर को यूज़ करेंगे, तो आपको खुद चीज़ें जो है वो आपके लिए ईजी होती जाएंगी। आप जो है पेशेंटली और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे चीज़ों को लेकर। लेकिन चीज़ें साल के एंड में कुछ स्लो मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये बर्डन फाइनेंशियल बर्डन हो आपके ऊपर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आप जो है ओवरलोडेड हो जाएं, स्ट्रेस हो, आप बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को स्ट्रेस फील करें। लेकिन आप साइलेंट तो होंगे आप, लेकिन अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे और पेशेंटली आप जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। यही सिचुएशन आपके काम में है, यानी आपकी वर्क लाइफ में, और यही सिचुएशन आपकी लव लाइफ के लिए भी है। क्योंकि ऑफ कोर्स ये बर्डन लव लाइफ में भी हो सकता है, ये फैमिली का बर्डन प्रेशर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जो है अपनी इनर वॉइस को सुन के और पेशेंटली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। देखें बॉटम से भी कार्ड यही आया है, ट्रैवल का कार्ड आया, 8 ऑफ वैंड्स। आप किसी दूर जगह पर, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क अगर ट्रैवल करना चाहेंगे तो साल के एंड में आपके लिए ये पॉसिबल है। 2025 के यानी लास्ट के जो 3 मंथ्स हैं उसमें पॉसिबल है कि आप ट्रैवल भी करें अब्रॉड अगर आप जाना चाहते हैं तो। और ये एनर्जी भी मुझे यही नज़र आ रही है कि अब्रॉड अगर आप मूव करना चाहते हैं, जो लास्ट के मंथ्स हैं
उनमें आपके लिए पॉसिबल है कि जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप आगे बढ़ेंगे अपने गोल्स की तरफ, अपने मिशन की तरफ, और चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो ये आपकी ईयरली प्रेडिक्शन थी। आई होप कि ये साल हम सब के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आएगा, और जितने भी प्रॉब्लम्स हमने 2024 में फ़ेस किए हैं, चाहे वो हमारी लव लाइफ हो या हमारी करियर लाइफ हो, तो हमारे लिए ये साल खुशियाँ लेकर आए। और मैं प्रे करती हूँ आप सब लोगों के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।